राजस्थान मेडिकल ऑफिसर क्वेश्चन पेपर 2019 क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पास थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होता है थर्ड क्रेनियल नर्व जिसको ओकुलोमोटर नर्व बोलते हैं, फोर्थ क्रेनियल नर्व जिसको ट्रोक्लियर नर्व बोलते हैं, और फिफ्थ क्रेनियल नर्व की फर्स्ट ब्रांच जिसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस नर्व, ये पास होती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो यहाँ पे आएगा आंसर ऑप्टिक केनाल जो कि पास ऑप्टिक नर्व जो कि पास होता है ऑप्टिक केनाल से। इसके अलावा फिफ्थ नर्व की जो सेकंड ब्रांच होती है वो पास होती है फोरामेन रोटेंडम से, और इसकी थर्ड ब्रांच होती है मैंडिबुलर नर्व जो पास होती है फोरामेन ओवल। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी इज रिलेटेड टू। तो वर्टिब्रल आर्टरी ओरिजिन होती है सब क्लेवियन आर्टरी, इससे निकलती है वर्टिब्रल आर्टरी। तो इस वर्टिब्रल आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रिलेटेड होता है स्टेलेट गैंग्लियन से, जबकि सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन ऊपर की तरफ आएगा और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन नीचे। क्वेश्चन नंबर 3 किडनी होता है 5 सेगमेंट। तो आंसर नंबर डी 5 सेगमेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ रीनल आर्टरी के ब्रांचिंग पैटर्न के आधार पे 5 सेगमेंट होते हैं। 5 सेगमेंट में एपाइकल, एंटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर एंड कोडल, ये 5 सेगमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट स्केलेटल मसल्स एक्सेप्ट। कौन सा सही नहीं है? सिलेंड्रिकल इन शेप, सही बात है, स्केलेटल मसल्स होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है। ये मल्टीपल न्यूक्लियाई, यस ये भी बात सही है, इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। हेव ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन, यस ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन भी होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर, ये भी सही बात है। द न्यूक्लियाई आर सेंट्रल, ये रॉन्ग है, न्यूक्लियाई सेंटर में नहीं होते, न्यूक्लियाई होते इसके पेरीफेरी में, तो ये इसका गलत स्टेटमेंट है। जबकि बात करें अपन स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स में न्यूक्लियाई होता है सेंट्रल में, और ये शेप होती है स्पिंडल शेप की, होती है, सिंगल न्यूक्लियाई होता है और सेंट्रल में होता है। ये हो गई स्मूथ मसल्स। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपैथिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज बाय। तो सिंपैथिक इनर्वेशन होता है T2 T6। क्वेश्चन नंबर 6 बाइल एसिड आर डेराइव्ड फ्रॉम। तो बाइल एसिड डेराइव्ड होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। बाइल पिगमेंट किससे डेराइव्ड होते हैं? ये होते हैं डेराइव्ड होते हैं, जैसे बाइल पिगमेंट हो गए बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, ये डेराइव्ड होते हैं आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से। जबकि कोलेस्ट्रॉल से होता है बाइल एसिड जैसे आर्सो डीऑक्सीकोलिक एसिड, इनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, ये डेराइव्ड होते हैं कोलेस्ट्रॉल से। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इजी क्वेश्चन टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट इज। तो टाइडल वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव इन एंड आउट टू द लंग ड्यूरिंग ईच ब्रीथ। हर सांस के साथ जितना वॉल्यूम अंदर और बाहर जाता है उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि होता है 500 ml, क्वेश्चन नंबर 8 कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट ऑफ इन मायोफाइब्रिल होता है जिसमें एक होता है थिक फाइबर, एक होता है थिन फाइबर। थिक फाइबर को बोलते हैं मायोसिन और थिन फाइबर को बोलते हैं एक्टिन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सार्कोमियर। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन इन ईसीजी बेस्ट सीन इन। तो ईसीजी में एक होती है पी वेव, क्यूआरएस एंड टी वेव, PQRS एंड टी वेव। पी वेव होती है एट्रियल डिपोलराइजेशन, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन।
और जबकि टी वेव होती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर। तो दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी और एक होता है इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में होता है ग्लूटामेट, ग्लाइसिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ग्लाइसिन नहीं होता, सॉरी ग्लाइसिन नहीं होता। इसमें होता है ग्लूटामेट, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। जबकि इनहिबिटरी में होता है गाबा, ग्लाइसिन और सेरोटोनिन। तो इसमें इनहिबिटरी पूरा है, तो इनहिबिटरी हो जाएगा गाबा। क्वेश्चन नंबर 11, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन आर। तो ये होती है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन मतलब एमाइनो एसिड से बनती है पॉलीपेप्टाइड चेन, कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता, इसलिए अपन बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 12, एमाइनो एसिड कैरियर डिफेक्ट इज फाउंड। तो कैरियर डिफेक्ट किसमें फाउंड होता है? सबसे पहले बात करते हैं मैपल सिरप यूरिन डिजीज। इसमें होता है डिफिशियंसी ऑफ ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। एल्केप्टोन्यूरिया में डेफिशिएंसी होती है डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेंटिसिक 1,2 डाईऑक्सीजनेज की डेफिशिएंसी। फिनाइल कीटोन्यूरिया में डेफिशिएंसी होती है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। और सिस्टीन्यूरिया में डेफिशिएंसी होती है कैरियर प्रोटीन की। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13, एन एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इज लीवर। तो आंसर इज यूटीपी। कैसे? इसको बोलते हैं ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज टू ग्लूकोज चेंज होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। फिर ये यूटीपी के प्रेजेंस में यूडीपी ग्लूकोज बनाता है। तो यहाँ पे यूटीपी का यूज हुआ है, तो आंसर इज यूटीपी। क्वेश्चन नंबर 14, क्रेब साइकिल डज नॉट अकर इन। तो आंसर इज आरबीसी। क्यों नहीं होता? क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और क्रेब साइकिल किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन आल्सो एक्टिंग एज हार्मोन। तो आंसर इज विटामिन डी, जो कि एक स्टीरोइडल हार्मोन है जो कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसिस होता है स्किन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये बैलेंस करता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 16, द कीमोटैक्टिक फैक्टर इज। तो कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है C5a। क्वेश्चन नंबर 17, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर थ्रो विच कॉमन पाथवे बिगिन। कौन से कॉमन पाथवे? दो पाथवे होते हैं कॉम्प्लीमेंट के, एक तो होता है क्लासिकल पाथवे, एक होता है अल्टरनेट पाथवे। क्लासिकल पाथवे चालू होता है C1 से, C1 एक्टिवेट करेगा C2 C4 को एक्टिवेट करेगा, उससे बनेगा अपने का कॉम्प्लेक्स बनेगा C4b2a जो कि एक्टिवेट करता है C3 को। अल्टरनेटिव पाथवे भी C3 को एक्टिवेटेड करता है, तो C3 कन्वर्टेज। तो कॉमन पाथवे हो गया C3। क्वेश्चन नंबर 18, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर ट्रिपोनामा पैलिडियम इज। वीडीआरएल भी इसका टेस्ट है, पर ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। कहाँ टेस्ट भी नॉन स्पेसिफिक है? TPHA ट्रिपोनामा पैलिडियम हीम एग्लूटेशन टेस्ट, जो कि स्पेसिफिक टेस्ट है, तो आंसर इज THP। और विडोल टेस्ट तो क्या होता है? टाइफाइड के लिए होता है, परंतु इसमें आंसर बी दे रखा, जो कि गलत होगा। इसका आंसर आएगा C। अदर नॉन स्पेसिफिक टेस्ट क्या क्या हो गए? VDRL हो गया, रैपिड प्लाज्मा RPR और रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट और ऑटोमेटेड रिएजेंट। ये तीनों के तीनों नॉन स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक में आ गया TPHA हो गया,
एफटीए फ्लोरेसेंट टाइफोइड ट्रिपोनोमा पैलिडियम एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, इसके अलावा ट्रिपोनोमा पैलिडियम एंजाइम इम्यूनोएसे, ये स्पेसिफिक टेस्ट में आ गए। क्वेश्चन नंबर 19, बोरीलिया विंसेंटी इज, ये होता है स्पायरोचीट, ग्राम नेगेटिव स्पायरोचीट, जो कि जिंजीवाइटिस करता है। क्वेश्चन नंबर 20, डेंगू फीवर इज कोज बाय, तो मोस्ट इजी क्वेश्चन, डेंगू फीवर डेन 1 2 3 4 वायरस से होता है, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 21, द एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस इन पेशेंट सेंसिटिव टू स्प्लेन, स्प्लेन सेंसिटिव में अपन ट्राई करते हैं सिपेलोस्पोरिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड क्यूनोलोन, तो आंसर इज इरिथ्रोमाइसिन। क्वेश्चन नंबर 22, बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडियासिस, तो कैंडिडियासिस के लिए ट्रीटमेंट होता है एंटी फंगल और माइकोस्टेटिन। क्वेश्चन नंबर 23, पोविडिन आयोडीन इज यूज फॉर द बैंटीनिया एंड नॉन स्पेसिफिक वेजाइनिटिस, तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24 है क्वेश्चन है, हाईएस्ट रिस्क एसोसिएट विद यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज, तो हाईएस्ट रिस्क होता है इसका स्ट्रोक, MI एंड वेस्कुलर थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर, तो आंसर इज थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 25, ड्रग विच कोज जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, तो इसके लिए ड्रग होती है निफेडिफिन, एम्लोडिफिन, वेरापेमिल, इसके अलावा ड्रग है फेनिटोइन, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, माइकोफिनोलेट, ये सब के सब करते हैं जिंजिवल हाइपरप्लेजिया। क्वेश्चन नंबर 26, एमाइलोडोसिस इज कॉमनली एसोसिएट विद, तो आंसर इज मल्टीपल माइलोमा, जिसके साथ एसोसिएट रहता है AL टाइप का एमाइलोडोसिस, एमाइलोडोसिस लाइट, AL मतलब एमाइलोडोसिस लाइट चेन। इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल, तो उसके कारण क्या होता है, ये एमाइलोडोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 27, गैंग्रीन इज द डेथ ऑफ ए पार्ट ऑफ अकम्पनी बाई, तो आंसर इज पुट्रीफेक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, कैरेक्टरिस्टिक सेल क्रोनिक इन्फ्लेमेशन आर ऑल एक्सेप्ट, प्लाज्मा भी होती है, मैक्रोफेज भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में होती है, लिम्फोसाइट भी होती है, पर पीएमएन होती है न्यूट्रोफिल होती है एक्यूट इन्फेक्शन में, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 29, गोन फोकस इज एसोसिएट विद, तो आंसर इज TB ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिजेंबल फंगस, तो आंसर इज एक्टिनोमाइसिस इजरायली, एक्टिनोमाइसिस इजरायली होता है। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, जो कि रोड शेप का होता है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है जो एक्टिनोमाइकोसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 31, फीचर ऑफ फंगल कॉर्नियल अल्सर इज आर ऑल एक्सेप्ट कॉर्नियल अल्सर म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज में भी प्रेजेंट, सही बात है। स्टिलेट लेसन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये भी सही है। फ्लैट एंड मोबाइल हाइपोफाइन नहीं होता, इसमें होता है इमोबाइल होता है हाइपोफाइन, और लेस होता है। फंगाई कैन पेनिट्रेट इनटू एंटीरियर चैम्बर विदाउट परफोरेशन, ये भी सही बात है, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 32, ट्रू अबाउट एडिनोवायरस कंजक्टिवाइटिस, इसको अपन बोलते हैं पिंक आई, इसके बारे में ट्रू बताना है। वायरस हैज SSDNA, नो होता है डबल स्टैंड DNA, इंक्यूबेशन पीरियड इज 6 to 10 days, तो आंसर इज सेकंड, ये राइट आंसर है। बाकी गैंसिक्लोविर ओनली मोडिलिटी अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट, ये भी बात गलत है, ओनली नहीं है, इसके लिए तो ज़्यादातर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। आर्टिफिशियल टीयर, कोल्ड कंप्रेस, OTC और द काउंटर ड्रग, ये ट्रीटमेंट देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉज लेंस डिसलोकेशन, तो एहलर
डेनलॉ सिंड्रोम इसका काज होता है, मार्फन सिंड्रोम में भी होता है, और सल्फाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी में भी होता है। तो आंसर इज डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें लेंस डिसलोकेशन नहीं होता, इसमें लेंस का कैटरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 34, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन देयर इज डिक्रीज कॉर्नियल सेंसिटिविटी। तो वायरल केरेटाइटिस में सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है, हर्पीस सिंग्लिस में भी होती है, और एक्यांथेमेवा केरेटाइटिस में भी होती है। तीनों की तीनों में नर्व डैमेज हो जाती है कॉर्निया की, उसके कारण कॉर्नियल सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, यूनिलेटरल मिड्रियसिस, मिड्रियसिस मतलब प्यूपिल डायलेट, आर सीन इन फर्स्ट एडी टोनिक प्यूपिल। इसमें भी क्या होता है, प्यूपिल होती है वो डायलेटेड एंड इरेगुलर होती है, लाइट रिफ्लेक्स के लिए वीक होती है। लाइट रिफ्लेक्स पे क्या होता है, प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन होना होता है, परंतु इसमें नहीं हो पाता। मार्कस गन प्यूपिल रैपिडली अपट्रेंड प्यूपिलरी डिफेक्ट, इसमें भी प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पाता। तो इसका आंसर आएगा बोथ एडी एंड मार्कस गन प्यूपिल। क्वेश्चन नंबर 36, ट्रू अबाउट स्वार्ट्ज साइन। स्वार्ट्ज साइन दिखता है ओटो स्क्लेरोसिस में, कैन बी सीन इन अर्ली डिजीज, यस, मोर कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में ऑटोस्क्लेरोसिस कॉमन होता है, रेडिस ओवर द प्रोमोन्ट्री पे होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ टंग टाई। टंग टाई होता है एंकाइलो ग्लोसिया या टंग की मोमेंट, टंग मोशन जिसमें रेस्ट्रिक्ट या डिक्रीज हो जाए टंग मोशन, उसको बोलते हैं टंग टाई। प्री डिस्पोज टू डेंटल कैरीज, ये बात बिल्कुल सही है। डिफिकल्टी इन आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, बोलने में दिक्कत आएगी, ये भी बात सही है। डिफिकल्टी ब्रेस्ट फीडिंग, ये भी सही है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 38, कोक्लियर इम्प्लांट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन फर्स्ट माइकल एप्लेजिया। माइकल एप्लेजिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ इनर ईयर स्ट्रक्चर लाइक वेस्टिबुली, सेमी सर्कुलर कैनाल, कोक्लिया। तो इसमें तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इन लार्ज वेस्टिबुलर एक्वेडक्ट सिंड्रोम, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। एब्सेंस कोक्लियर नर्व भी एब्सेंट हो गई, तो फिर कोक्लियर इम्प्लांट का कोई मतलब नहीं, तो इसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो 1 एंड सी, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 39, ट्रू अबाउट डेवलपमेंट ऑफ कोक्लिया। तो आंसर इज कोक्लिया स्टार्ट डेवलपिंग बाय 5 वीक ऑफ जेस्टेशन। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट टी स्टेज ऑफ मैक्सिलरी साइनस कार्सिनोमा। तो आंसर इज स्टेज 4A फ्रंटल साइनस इन्वॉल्वमेंट, ये राइट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए अप्रोप्रिएट डिटेक्शन एंड प्रिवेंटिव मेजर ऑफ सार्स। तो फर्स्ट इफेक्टिव आइसोलेशन ऑफ सार्स पेशेंट इन हॉस्पिटल, सही बात है बिल्कुल। एग्जिट स्क्रीनिंग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर, ये भी बात सही है। इफेक्टिव आइसोलेशन ऑफ सार्स पेशेंट इन हॉस्पिटल, होम एंड एयरपोर्ट, ना ओनली हॉस्पिटल। टाइमली एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग एंड शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन विद अदर अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट, ये भी बात सही है। तो इसका आंसर आएगा नोट, तो नोट आएगा सी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड ऑफ ए वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन विच केम इन टू एग्जिस्टेंस इन, तो आंसर इज 1952। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल टू अचीव बाय द ईयर 2010। रिड्यूस मेटरनल मोर्टेलिटी रेशियो बेलो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ, सही बात है। IMR रेट बेलो 30, ये भी बात सही है। मैक स्कूल एजुकेशन अप टू एज 40 ईयर फ्री एंड कंपलसरी, ये भी बात सही है। और ड्रॉप आउट भी कम हो जाए 20% से। तो इसका गलत बात कौन सा है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इन्फेंट मोर्टेलिटी है, इनकम नहीं आता, लिटरेसी भी आती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आती है। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 45, कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर केम इनटू द लाइमलाइट इन, तो आंसर इज 1978। क्वेश्चन नंबर 46, देर आर लेवल ऑफ प्रिवेंशन इन रिलेशन टू
नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, तो 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन आते हैं। आंसर इज बी, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 लेवल के प्रिवेलेंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, प्रिवेलेंस होती है इज प्रोपोर्शन ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल पॉपुलेशन दैट ए पॉइंट ऑफ टाइम, ए पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोपोर्शन होता है, वो प्रिवेलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोस्ट्रेट हाईएस्ट को रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो रिलेशन एक तो होता है पॉजिटिव रिलेशन, एक होता है नेगेटिव रिलेशन और एक होता है जीरो रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन में तो क्या होगा, दोनों वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज साथ साथ होंगे, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वेरिएबल। नेगेटिव में क्या होगा, वन वेरिएबल इंक्रीज होगा तो अदर डिक्रीज होगा, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन। और जीरो में नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं होता। अब इसमें होता है हाईएस्ट कोरिलेशन। हाईएस्ट कोरिलेशन मतलब कौन सा ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, तो ये 0.25 हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव 0.5 हो गया और ये नेगेटिव 0.75। तो सबसे ज़्यादा ये वाला एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है इसमें, परंतु ये सबसे ज़्यादा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है 0.75। तो हाईएस्ट कोरिलेशन इनमें है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बस हाईएस्ट कोरिलेशन है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 49, बेस्ट मेजर फॉर सेंट्रल टेंडेंसी इन ए हाईली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर आएगा मीडियन। कैसे, मान लो 1, 2, 5, 7, 9, 11, 15 और 30, तो ये क्या हाईली स्क्यू होगा, क्यों, इनमें डिफरेंस देखो 15 का डिफरेंस आ गया और इनमें डिफरेंस 1 1 तो 2 आ रहा था। तो इसमें अपन मीन करेंगे तो इसके कारण पूरा मीन अफेक्टेड होगा, परंतु मीडियन करेंगे, मीडियन क्या, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे और जो इसका जो मीडियन पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में दे दो 2 का भाग तो 4, चौथे नंबर का इसका क्या आ जाएगा मीडियन। तो ये मीडियन अफेक्टेड नहीं होता, यह बहुत कम अफेक्टेड होता है इस क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो आंसर इज MMR, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 51, लाइव वायरल वैक्सीन। तो लाइव वायरल वैक्सीन होगी मिजल्स, बाकी हेपेटाइटिस बी और रेबीज ये तो इनएक्टिवेटेड है। क्वेश्चन नंबर 52, विच बैक्टीरिया विल नॉट काज फूड बोर्न इन्फेक्शन। तो इकोलाई, बोलमोलेना नहीं होगा, साल्मोनेला होगा शायद। तो ये भी, इसके अलावा कैम्पाइलोबैक्टर भी फूड बोर्न है। स्यूडोमोनास फूड बोर्न नहीं है, परंतु इसमें आंसर सी दे रखा है, तो सी आंसर, इसका आंसर डी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोस्ट हाईएस्ट को रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो को रिलेशन होता है जो वेरिएबल्स का, उसकी वैल्यू होती है -1 से लेके +1 तक। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, जो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, पहले पे आया था। क्वेश्चन नंबर 54, बेस्ट मेजर फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, ए भी पहले आ चुका, इसका आंसर आएगा मीडियन। क्वेश्चन नंबर 55, द नंबर इंडिपेंडेंट मेम्ब्रेन इन ए सैंपल, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 56, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज। तो इसका आंसर आएगा, फर्स्ट प्राइमरी का काज होता है एटोनिक यूट्रस और सेकेंडरी है रिटेन पार्ट ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग contraceptive will be effective when used alone after 15 day of menstrual cycle। तो इसका आंसर आएगा कॉपर टी IUCD। क्वेश्चन नंबर 58, which of the following is या are true regarding hemodynamic change in pregnancy। वीनर केबल कंप्रेशन बिगिन एट 16 वीक ऑफ जेस्टेशन, बिल्कुल सही बात है। देयर इज मिड ट्राइमेस्टर फॉल इन ब्लड प्रेशर, ये भी सही बात है।
सिस्टोलिक मर्मर में अगर नॉर्मली भी सिस्टोलिक मर्मर होता है। डायस्टोलिक मर्मर होगा तो वो पैथोलॉजिकल होगा, सिस्टोलिक नॉर्मल हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 59, ए लेडी सेकेंडरी एमनोरिया इज नेगेटिव फॉर प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट बट पॉजिटिव ऑन कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन चैलेंज टेस्ट। इसका मतलब क्या है? एस्ट्रोजन भी डेफिशिएंसी है और प्रोजेस्टेरॉन भी डेफिशिएंट है, तो इसका काज हो सकता है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कोच। क्वेश्चन नंबर 60, which of the following are false about breech presentation? फर्स्ट, फ्रैंक ब्रिच इज मोस्ट कॉमन ब्रिच प्रेजेंटेशन। तो ये तो सही बात है, फ्रैंक ब्रिच होता है। ये बेबी का हेड हो गया, ये बेबी का पेल्विस, ये लो लिम्ब थाई, और ये होती है पोजीशन फ्रैंक ब्रिच। कंप्लीट ब्रिच इज मोर कॉमन इन मल्टीवेरा, ये भी बात सही है। जो कंप्लीट ब्रिच होता है वो होता है ये बेबी, ये पेल्विस, ये बेबी का थाई, और ये लेग। तो ये होता है कंप्लीट ब्रिच। और ये हो गया बेबी का फ्रैंक ब्रिच। फ्रैंक ब्रिच इज मोर कॉमन इन प्राइमरी ग्रेविडा, ये भी बात, ये तीनों बात सही है। चांस ऑफ कोड प्रोलैप्स इन फुटलिंग प्रेजेंटेशन इज 5 to 6% रॉन्ग। इसका चांस होगा 15 to 18%। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 61, प्रीफर डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज इन HIV डिटेक्शन इन नियोनेट बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन वाज मदर टू HIV पॉजिटिव। तो इसका आंसर आएगा HIV DNA PCR, उसके DNA का PC। क्वेश्चन नंबर 62, मोस्ट कॉमन रूट ऑफ TB इन्फेक्शन इन नियोनेट बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। तो मोस्ट कॉमन रूट हमेशा क्या होता है? इनहेलेशन ऑफ एरोसोल। क्वेश्चन नंबर 63, ट्रू अबाउट फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर किसको बोलते हैं? फेब्राइल सीजर होते हैं फीवर के साथ एसोसिएट हो, मोस्ट कॉमनली 6 month to 5 year के बच्चे में होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी CNS इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। इनकी एब्सेंट में उसको बोलते हैं फेब्राइल सीजर। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सीजर इन चाइल्डहुड, ये बात सही है बिल्कुल। मे परसिस्ट बियॉन्ड 5 year इफ एसोसिएट विद एटिपिकल सीजर। एटिपिकल सीजर हुआ तो 5 year के बाद में भी हो सकता है, ये भी बात सही है। फैमिली स्टेज रिस्क फैक्टर, ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 64, काज ऑफ मैक्रोसिपेली। मैक्रोसिपेली मतलब लार्ज हेड साइज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर आएगा वेवर सिंड्रोम, जिसमें मैक्रोसिपेली नहीं होता। बाकी ग्लैक्टोसेमिया, सोस्टो सिंड्रोम और मोरक्यूओ सिंड्रोम सब में माइक्रोसिपेली होता है। क्वेश्चन नंबर 65, ऑल आर फीचर ऑफ रेट सिंड्रोम एक्सेप्ट। रेट सिंड्रोम होता है डेवलपमेंट डिले स्टार्ट फ्रॉम बर्थ, नो। डेवलपमेंट डिले स्टार्ट होता है इन्फेंसी के दौरान या अर्ली चाइल्डहुड में। तो ये गलत हो गया, तो एक्सेप्ट हो जाए। तो आंसर इज ए। बाकी लॉस ऑफ पर्पजफुल लैंड हैंड मूवमेंट, इनकोऑर्डिनेट गेट, एक्सप्रेसिव स्पीच डिफेक्ट, ये तीनों इसके फीचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट कैनबॉक डिजीज। तो कैनबॉक डिजीज होता है वो ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस ऑफ स्केपॉइड बोन, ना स्केपॉइड बोन का नहीं होता, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस होता है उसके ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस ऑफ लुनेट बोन। पेनफुल फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट, ये भी सही है। पैसिव डोर्सिफ्लेक्स ऑफ मिडल फिंगर प्रोड्यूस पेन, ये भी सही है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अफेक्ट प्राइमरीली द मेटाफाइसिस। तो ओस्टियोमाइलाइटिस मेटाफाइसिस में होता है, ओस्टियोसार्कोमा ये भी मेटाफाइसिस में होता है। तो आंसर इज ओस्टियोमाइलाइटिस एंड ओस्टियोसार्कोमा। बाकी ओस्टियोक्लास्टोमा होता है वो जाइंट सेल ट्यूमर होता है जिसको जो एपिफाइसिस इन्वॉल्व करता है। क्वेश्चन नंबर 68, फॉल्स अबाउट ओस्टियोआर्थराइटिस। फर्स्ट, knee is the most common affected joint in Indian population. Absolutely right. Hip osteoarthritis is more common than knee osteoarthritis in India. Hip वाला more common नहीं होता, तो ये गलत हो गया। Cause movement restriction and instability of the joint, ये भी सही है। Synovial thickening occur early phase, ये भी सही है। तो आंसर इज false पूछा है, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 69, A 28-year-old lady come with nausea, vomiting and abdominal pain. एक्सरे में क्या होता है? लाइटिक इसेंट्रिक लीजन दिख रहा है, कोर्टेक्स थिनिंग हो रहा है,
व्हाट विल द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो ये केस लग रहा है मल्टीपल माइलोमा का। तो इसमें बोन बायोप्सी कर सकते हैं, बोन क्यूराट एंड एडजुवेंट ट्रीटमेंट विथ फिनोल ओनली, पैराथाइड एंड सीरम कैल्शियम लेवल मेजरमेंट भी कर सकते हैं। तो इज आंसर इज ऑल ऑफ अबाउ। क्वेश्चन नंबर 70, ए चाइल्ड प्रेजेंट विथ टेंडरनेस एंड crepitus in lateral condyle of humerus with flexion deformity of elbow following fall on extended head. Long term complication of the fracture include all except, तो lateral condyle fracture of humerus। इसके क्या हो सकता है, माल यूनियन हो सकता है, नॉन यूनियन हो सकता है, वॉकमान इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर ये इसमें नहीं होता, ये होता है सुप्रा कोंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस में। अल्लर नर्व पाल्सी इसमें हो सकता है। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 71, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्प्लेनोसिस। स्प्लेनोसिस क्या बोलता है, जब कोई भी स्प्लिन टिश्यू, व्हेन स्प्लिन टिश्यू ब्रेकिंग ऑफ, टूट के, ब्रेकिंग ऑफ टू मेन ऑर्गन से टूट के, एंड इम्प्लांटिंग अनदर साइड इन बॉडी, बॉडी की दूसरी जगह इम्प्लांट हो जाए स्प्लिन से टूट, उसे बोलते हैं स्प्लेनोसिस। फर्स्ट अकर आफ्टर ट्रोमेटिक रप्चर ऑफ द स्प्लिन, यस ट्रोमेटिक रप्चर से स्प्लेनोसिस होता है। फंक्शन एज नॉर्मल स्प्लिन, नॉर्मल स्प्लिन की तरह कार्य करता है, ये भी सही बात है। मल्टीपल स्मॉल इम्प्लांट ऑफ स्प्लेनिक टिश्यू ऑन द पेरिटोनियल सरफेस, ये भी सही है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन नंबर 72, proximally obliterated process vaginalis is seen all except, तो proximally obliterated processes vaginalis seen in all except, तो वेजाइनल हाइड्रोसिल में क्या होता है, जो टेस्टिस है उसके अराउंड पेटेंट होता है प्रोसेसेस वेजाइनलिस। इसको बोलते हैं वेजाइनल हाइड्रोसिल। कंजेनाइटल हाइड्रोसिल में क्या होता है, ये प्रोक्सिमलिटी ओब्लिटरेटेड नहीं होता। तो आंसर इज बी। इन्फेंटल में क्या होता है, डीप इनवाइनल रिंग तक होता है प्रोसेसेस वेजाइनलिस। इंसिस्टेट में क्या होता है, ये टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेसेस वेजाइनलिस होता है। प्रोक्सिमली भी ओब्लिटरेटेड होता है और डिस्टल भी ओब्लिटरेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 73, वन फ्रेंच साइज ऑफ एंजियोग्राफिक कैथेटर करेस्पॉन्ड टू, तो आंसर इज 0.33 mm। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली प्रेजेंट इन मिडल मीडियास्टाइनम, तो इसमें थाइमोमा होता है एंटीरियर मीडियास्टाइनम में, ब्रोंकोजेनिक सिस्ट होता है मिडल मीडियास्टाइनम में। तो आंसर इज सी। टेरेटोमा होता है वो भी एंटीरियर मीडियास्टाइनम में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 75, ट्रू अबाउट esophageal perforation, morbidity is mainly due to mediastinal infection, yes, partial tear involving mucosa should be managed conservatively, तो ये भी सही है। सिंपल एक्सप्लोरेशन एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस इज डन एज पॉसिबल एज इन ऑल केस, ये रहूँगा ऑल केस में ऐसा नहीं होता। तो आंसर इज डी, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 76, नो ट्रू अबाउट transurethral dissection of the prostate, more morbidity than retropubic prostatectomy, ना, इसकी तुलना में लेस मोर्बिडिटी होती है ट्रप की। कैन कॉज रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ओपन प्रोस्टेक्टोमी इज प्रीफर इन लार्जर ऑब्स्ट्रक्टिव मास, देयर इज लेस रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन transurethral laser vaporization than in trap। क्वेश्चन नंबर 77, all are true about the pilonidal sinus about except, more common in young female, no, मेल में more common होता है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 78, regarding lipoma which of the statement is true,
लाइपोमा इज मोस्ट कॉमन बिनाइन सॉफ्ट ट्यूमर इन एडल्ट, बिल्कुल सही बात। 25% ऑफ ऑल लाइपोमा आर मल्टीपल, नो। इंट्रामस्कुलर लाइपोमा आर एल डिफाइंड, सही बात है, मसल्स में रहेगा तो डिफिकल्टी टू पाल्पेट, पाल्पेट भी डिफिकल्टी होगा। देन सबक्यूटेनियस लाइपोमा, सही बात है, तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 79, ट्रू अबाउट लो वेलोसिटी बैलास्टिक इंजरी। फर्स्ट, एब्डोमिनल इंजरी यूजुअली रिक्वायर फुल एक्सप्लोरेटरी लेबोरेटोमी। Spinal cord and brain injury may require bullet fragment removal if compressive symptom present. Injury are typically associated with low infection rate. The answer is all of the above. Question number 80. Reverse Trendelenburg position is not used for. रिवर्स किसको बोलते हैं? रिवर्स उसको बोलते हैं जिसमें हेड होता है अबाउ, देन फिट, फिट की तुलना में हेड अबाउ रहता है। ये आपका हेड हो गया, ये फिट हो गया, इसको बोलते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ये यूज की जाती है सर्जरी ऑफ नेक, हेड एंड एब्डोमिनल। इससे क्या हो, ब्लड लॉस डिक्रीज हो जाए। तो प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, नो, इसका प्रोफाइलेक्सिस के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। हाई इंट्राक्रेनियल टेंशन के लिए यूज किया जाता है। थायराइड सर्जरी, हाइपरपैराथायरॉइड सर्जरी, नेक की जो सर्जरी इसमें यूज किया जाता है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 81, फीचर ऑफ मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम। मिल्क एल्कलाई सिंड्रोम के फीचर क्या होते हैं? इसमें होता है हाइपर कैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस एंड एक्यूट किडनी इंजरी। तो आंसर इज हाइपर कैल्सीमिया। क्वेश्चन नंबर 82, वेंटिलेटर एसोसिएट या इंड्यूस इंजरी अकर ड्यू टू ऑल एक्सेप्ट। फर्स्ट, सबट्रैकियल स्टेनोसिस, नैरोइंग हो जाएगा एयरवे का वेंटिलेटर से, सही है। बेरोट्रोमा, बेरोट्रोमा होती है प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी आउटसाइड लंग एंड आउटसाइड बॉडी, उसके प्रेशर डिफरेंस से भी बेरोट्रोमा हो सकती है। एटेलेक्सिस होता है लंग कोलैप्स, तो लंग कोलैप्स वेंटिलेटर से नहीं होगा, तो आंसर इज सी। और एटेलेक्टोट्रोमा होती है एल्वेलाई रिपीटली ओपन एंड क्लोज इन मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन में बार बार एल्वेलाई क्लोज होगी, ओपन होगी, उसी के कारण इंजरी होगी, उसको बोलते हैं एटेलेक्टोट्रोमा। क्वेश्चन नंबर 83, क्राइटेरिया ऑफ फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया। पहला का फर्स्ट क्राइटेरिया है फीवर का, फीवर का क्राइटेरिया है फीवर मोर देन, टेम्परेचर मोर देन 38.3 डिग्री एंड वन टाइम, तो ये हो गया, या 38 डिग्री से ज़्यादा कंटिन्यू एटलीस्ट 1 आवर, 1 आवर तक 38 से ज़्यादा रहे, तो ये तो फीवर का क्राइटेरिया हो गया। न्यूट्रोपिनिया का क्राइटेरिया होता है यहाँ पे जब एब्सोल्यूट न्यूट्रोपिन काउंट होता है वो 500 पर mm³ से कम हो जाए। तो इसमें क्राइटेरिया एक्जिलेट टेम्परेचर का तो क्राइटेरिया है नहीं, वन ओरल टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर का क्राइटेरिया, तो ये राइट आंसर। बट इसमें तो आंसर 38.3 है, तो ये भी गलत होगा। एस सस्टेनेबल सस्टेन्ड ओरल टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री फॉर मोर देन 1 आवर, तो आंसर इसका सी आना चाहिए, बी नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 84, ट्रू अबाउट एट्रियल प्रीमेच्योर बीट एसोसिएट विद एबनॉर्मल पी वेव, तो फर्स्ट ट्रू आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, इन कंपेरिजन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज ऑन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट सो डिक्रीज ऑफ, तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के बारे में बताना है, तो इसमें एक ही चीज़ डिक्रीज होती है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, तो इसमें फोर्स वाइटल कैपेसिटी का दे नहीं रखा, ये तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में डिक्रीज होती है, ये भी, तो इसका आंसर आएगा फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी, ये डिक्रीज होती है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। बाकी FEV1 FVC इंक्रीज होती है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कापोसी सार्कोमा, अफ्रीकन फॉर्म मेनली अकर इन ओल्डर मैन, तो यही
ट्रू नहीं है। बाकी इंटरफेरॉन अल्फा इज यूज फॉर ट्रीटमेंट, ये भी सही है। HIV एसोसिएट कापोसी सार्कोमा रिग्रेस विद एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ये भी बात सही है। कॉज बाय HHV8। क्वेश्चन नंबर 87, ट्रू अबाउट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस एक्सेप्ट aggressive fluid resuscitation, right, and early enteric feeding within 2-3 days, right, prophylactic antibiotics not necessary, yes, pancreatic pseudocyst can be treated by drain into the stomach, duodenum and jejunum। तो ये एक्यूट में नहीं किया जाता, ये क्रॉनिक वाले केस में होता है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 88, cause of fever following blood transfusion, first transfusion related acute lung injury, Trally septicemia, yes, transfusion related cytomegalovirus infection, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 89, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट, यस, प्लेटिलेट काउंट लेस देन 20,000 पर माइक्रोलीटर, हीमोग्लोबिन इसके क्राइटेरिया में नहीं आता, बोन मैरो सेलुलरिटी भी क्राइटेरिया में आता है। तो आंसर इज हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 90, a cancer patient who is ambulatory and more than 50% in waking area, he is not able to perform work activity but able to perform daily activity for self care without assistant, तो इसका आएगा ECOG ग्रेड 2। हेलुसिनेशन इज ए डिसऑर्डर ऑफ, हेलुसिनेशन होता है डिसऑर्डर किसका होता है, परसेप्शन, हेलुसिनेशन डिसऑर्डर होता है परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन दैट सीन रियल बट आर नॉट, जो रियल नहीं है उसकी फॉल्स परसेप्शन हो रही है। तो आंसर इज परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, एक्सेसिव बाइंग इज ट्रम, एक्सेसिव बाइंग होता है ओनियोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया होता है अर्ज टू स्टील, ट्राइकोटिलोमेनिया होता है अर्ज टू पुलिंग हेयर ऑफ स्कैल्प, सर के बाल या आईब्रो के बाल को खींचना, पायरोमेनिया होता है अर्ज टू स्टार्ट फायर, आग लगाना। क्वेश्चन नंबर 93, डेलीरियम इज ए डिसऑर्डर ऑफ, डेलीरियम डिसऑर्डर होता है कॉग्निशन का, डेलीरियम इज डिस्टर्बेंस इन मेंटल एबिलिटी, रिजल्ट क्या होगा, कंफ्यूज थिंकिंग एंड रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग में चल रहा है उसका अवेयरनेस कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं डेलीरियम। क्वेश्चन नंबर 94, इल्यूजन इज, इल्यूजन होता है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज सीन इन, तो आंसर इज डेलीरियम, डेलीरियम में ऊपर नीचे होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 96, मिलियरी शेडो इज सीन ऑल एक्सेप्ट, मिलियरी शेडो होता है लंग में स्मॉल पल्मोनरी नोडुल स्केटर्ड थ्रूआउट द लंग, पूरे लंग में छोटे छोटे पल्मोनरी नोडुल्स, इसको मतलब मिलियर शेडो, जो टीबी में भी दिखाई देती है, न्यूमोकोनियोसिस में, मेटास्टेटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में नहीं सीन होती। तो आंसर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर 97, बेसल गैंग्लिया कैल्सिफिकेशन सीन इन ऑल एक्सेप्ट, तो आंसर इज विल्सियन डिजीज। क्वेश्चन नंबर 98, ऑल आर ट्रू ऑन राइट साइड ऑफ कार्डियक शेडो इन एक्सरे चेस्ट PA व्यू एक्सेप्ट, राइट साइड में क्या क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, असेंडिंग एओर्टा नहीं होता, इनफीरियर वेना कावा, तो आंसर इज असेंडिंग एओर्टा। क्वेश्चन नंबर 99, C1 C2 बेस्ट सीन इन, C1 C2 होता है सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2, बेस्ट सीन इन ओडोंटोइड व्यू, ओडोंटोइड व्यू जिसमें ओडोंटोइड प्रोसेस होता है, ओडोंटोइड प्रोसेस होता है बिटवीन C1 एंड C2, सर्वाइकल 1 एंड सर्वाइकल 2। क्वेश्चन नंबर 100, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एओर्टिक डिसेक्शन, आंसर इज MRI। ये अपना डिस्कशन हो गया क्वेश्चन नंबर पेपर 2019 मेडिकल ऑफिसर।